मेरी पत्नी चार चार बेटियों को पैदा करके मेरी धैर्य की सीमा खत्म कर दी। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इन चारों बेटियों को देखते करते तो मेरा मन आए दिन खराब होता है। आ गए क्या आप? कुछ राशन वगैरह नहीं लाए क्या? तुम्हें तो हमेशा राशन पर ही लगी रहती है। तो बच्चे रात भर भूखे थे, सुबह से भूखे बैठे हुए हैं। कुछ राशन ले आइए ना, ताकि मैं बना दूंगी तो खा लेंगे बच्चे। अरे छोड़ो यार, मैं तुमसे क्यों मुंह लगा रहा हूँ। कोई बात नहीं, गुस्से में निकले हैं। बच्चों लोग के लिए तो कुछ राशन का इंतजाम कर ही लेंगे। मम्मा! अरे बेटा चिंकी, क्या हुआ तुझे? मम्मा, हम लोग को बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। हाँ मम्मा, बहुत जोरों की भूख लगी है। आपने तो बोला था कि सुबह में मैं खाना बना दूंगी, लेकिन किचन में तो कुछ नहीं बना है मम्मा। मम्मा मम्मा, दो ना खाना। अब इन बच्चियों से मैं क्या बोलूं कि तुम्हारे पापा कुछ राशन नहीं लाए हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मा, भूख लगी है मम्मा। अरे बेटा, रोते नहीं है, रोते हुए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अभी तुम्हारे पापा बाजार गए हैं, देखो तुम्हारे पसंद का सामान लेकर के आएंगे तो मैं अपनी गुड़िया के लिए तरह तरह के खाना बनाऊंगी और मेरे बच्चे सब खाएंगे। बेटा थोड़ा और इंतजार कर लो, देखो पापा लेकर के आएंगे ना राशन, मैं तुरंत बना दूंगी खाना। मम्मा, रात से तो बोल रही हो, रात भी हम लोग पानी पी करके सोए थे। आपने बोला था ना कि सुबह उठने के साथ खाना बना दूंगी, कुछ बना दो ना मम्मा। अरे बेटा, परेशान क्यों हो रही है? तुम्हारे साथ मम्मा है ना? पर मम्मा, मुझे भूख लगी है। हाँ मम्मा, भूख लगी है मम्मा, दोनों कुछ खाने के लिए। अब मैं बच्चों को कैसे बुलाऊं, कैसे समझाऊं, क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा ऐसा करो, जाओ अभी खेल लो बाहर जा करके, और उसके बाद मैं तुम लोग के लिए खाना बनाती हूँ। चिंकी बेटा, तू सबसे बड़ी है ना, जा ले जा करके अपनी बहनों के साथ खेलो। मैं देखती हूँ किचन में क्या है, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है मम्मा। अब मैं क्या करूं, कहाँ से राशन लेकर के आऊं, क्या बनाऊं? बच्चे लोग को तो फिर से भेज दी मैं बाहर, आखिरकार बच्चे कब तक भूखे रहेंगे? अरे आ गए आप, राशन कहाँ है? दीजिए ना, मैं कुछ बना लेती हूँ। मैं राशन लेने गया था। हाँ, आपको पता है ना कि घर में एक मुट्ठी अनाज नहीं है, मैं क्या बनाऊं? बताइए, अगर आप राशन नहीं लाएंगे तो घर कैसे चलेगा? तुम समझो ना, मुझे क्यों बोल रही है। चार चार बेटियों को पैदा की है तो तुम्हें समझना है ना, कहाँ से राशन आएगा, कहाँ से क्या आएगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये बेटियां केवल मेरी तो नहीं ना है, आपकी भी तो है ना? अच्छा, ये बेटियां मेरी है। मैंने तुमसे बेटा चाहा था, लेकिन तुमने तो मेरा घर बेटियों से भर दी। अब मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसा। मेरे पास कोई फालतू पैसा नहीं है जो मैं तुम लोग पर खर्च करता रहूं। प्लीज, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो और जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अपने मायके चली जाओ, नहीं तो कहीं और से लेकर के आओ खाना, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करो। अब मैं इस घर में कुछ भी नहीं लाऊंगा। एक दिन इन्हीं बेटियों और मेरे लिए तरस जाएंगे। मैं आपसे कह रही हूँ ना, सिर्फ एक मौका और, मैं अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर कि आप दोबारा पलट कर भी नहीं देख सकेंगे। लेकिन जब तक हो, मेरी बेटियों को इस तरीके से भूखे मत मारिए। ये रो करके जो दिखा रही है ना मुझे, ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। और फालतू में मैं घर आ जाता हूँ। मुझे तो घर में रहना ही नहीं है। रहो आराम से, माँ बेटियां मिल करके इस घर में। जब भी घर में आता हूँ यही शिकायतें सुनने को मिलती है। खाना खत्म हो गया है, इस बेटी को ये चाहिए, गैस का बिल आ गया है। अकेला आदमी मैं कितना कुछ करूंगा। अरे चार चार बेटियां पैदा कर दी है, तुम्हें पता भी है। मैं थक गया हूँ इन चारों बेटियों को देख देख करके। मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, रहो आराम से। मम्मा, खाना दो ना। अरे बेटा, थोड़ा और इंतजार कर बेटा। चलो, पानी पिएगी तुम? पानी ला कर दूं? देखो, पानी पिएगी ना बेटा तो पेट भर जाएगा। मेरा परिवार ही मुझे मानसिक तनाव दे रहा है। मुझे इतनी चिंता ने घेर लिया है ना कि मुझे अकेला रहना ही अच्छा लगता है। मैंने भले ही अपनी पत्नी से बोल दिया मैं घर का राशन नहीं लाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे इसे हर हाल में निभाना है। इस तरीके से सोचने से कुछ नहीं होगा। मुझे जाकर के फैक्ट्री में काम करना ही पड़ेगा। पता नहीं मेरी पत्नी को रोना देख करके न जाने मुझे आज इतनी तकलीफ क्यों हो रहा है। उसकी आंखों में जो लाचारी है ना, उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। मुझे अब खुद पर पछतावा हो रहा है कि मैंने बिना कारण के इतना बुरा व्यवहार क्यों किया, बेवजह उसका दिल क्यों दुखाया।
मम्मा भूख लगी है। अरे पूनम, बेटा उठ ना बेटा, देखो कौन आया है। क्या हुआ चाची जी, आइए ना बैठिए। अरे पूनम, तुम्हारी वो दोनों बेटियां बाहर कचड़े में से खाना निकाल करके खा रही है। अरे उसे मना करो, पता नहीं जहाँ तहाँ का ये खाना खाएगी फिर दोनों बेटियां बीमार पड़ेगी, कहाँ से उन लोग को इलाज करवाएगी। मैं जानती हूँ, दोनों मेरा बच्चा भूख से बिलख रही है, इसलिए से जो मिल रहा है सो खा रही है। हे भगवान, कैसा दिन दिखा रहे हैं आप। अरे पूनम, मैं कुछ बोल रही हूँ, सुन रही हो तुम? चाची जी तो मैं क्या करूं, हम तो जान ही रहे हैं कि मेरी चार चार बेटियां हो गई है। पहले तो ये ढंग से काम भी किया करते थे, लेकिन ये चौथी बेटी होने के बाद ये अंदर से टूट गए चाची जी। पास पड़ोस वाले तरह तरह के ताने दे दे करके इन्हें तोड़ दिया। मैं करूं तो क्या करूं चाची जी, कमा नहीं रहे अच्छे से, उसके कारण मेरे बच्चे भूख से बिलट रहे हैं। अरे पूनम, भगवान हाथ पैर दिए ना सही सलामत तुम दोनों को। मान रही हूँ कि एक लड़खड़ा रहा है तो दूसरा तुम हो, संभाल तो सकती हो ना। ऐसे बच्चे लोग को भूख से मरते हुए तो देख नहीं ना सकती है तुम, माँ हो तुम। वही तो है चाची जी, मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा चाची जी। अरे पूनम, यहाँ पे और भी तो काम है ना जो तुम कर सकती है। क्या करूँ चाची जी? देख पूनम, ये काम अगर तुम कर लेगी तो तुम्हारी बच्चियों को पेट भर का खाना तो मिलेगा ना। काम तो बताइए चाची जी। देख पूनम, यहाँ दो चार लोगों को घर में काम वाली की जरूरत है, तो तू जा उसके यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लो, उसके जगह कुछ तो पैसे देंगे ना, उसके कारण तुम्हारी बेटियों को पेट तो भरेगा ना। यहाँ अगल बगल में कुछ स्कूल है, स्कूल में जा करके कुछ काम कर ले वहाँ जाकर, जैसे वहाँ बच्चे लोग को ध्यान देना, साफ सफाई करना। अभी तो मैं बराबर देख करके आ रही हूँ कि वहाँ नौकरी की वैकेंसी खुली हुई है, वहाँ भी जाकर ट्राई कर। अरे तू कुछ कमाएगी, तेरा पति कुछ कमाएगा, तो तुम्हारे यहाँ कुछ चीज की दिक्कत नहीं होगी, और इस तरह से तुम्हारी बेटियां भूख से मरेगी भी नहीं। और बेटियों को तो तुम वैसे ही दोनों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा चुकी है, ये तो बहुत अच्छा की है। दोपहर में उन लोग को खाना भी मिल जाता है, लेकिन रात है और सुबह का और तुम लोग का है, तो तुम कुछ कर लो। धीरे धीरे तुम्हारा पति को समझ में आएगा तो शायद वो भी सुधर जाए। ठीक है चाची जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने मुझे इतना अच्छा रास्ता दिखाया। चाची जी, जहाँ जरूरत है ना मेरी, वहाँ प्लीज वहाँ ले चलिए ना, मुझे नहीं पता है। ठीक है, चलो मैं अभी तुम्हें बता देती हूँ। चाची जी, अभी लगभग कितना टाइम लग जाएगा? अरे 1-2 घंटा लग जाएगा, 1-2 घर में काम करेगी तो 1-2 घंटा तो लेकर के चलो। ठीक है चाची जी, आप चलिए, मैं बच्चे लोग को समझा कर आती हूँ। ठीक है बेटा। चिंकी, हाँ मम्मा। बेटा तुम तीनों बहनों को देख लोगी क्या? मैं 1-2 घंटा में आती हूँ बेटा, तुम लोग के लिए कुछ खाना लेकर के। मम्मा, आप भी तो झूठ नहीं ना बोल रहे हो पापा के जैसे, पापा ने तो कुछ नहीं लाया खाने के लिए, आप भी झूठ बोल करके नहीं ना जा रहे हो? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम तीनों बहनों को देख लो और अपना अच्छे से ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ, दरवाजा लगा लेना, बस 1-2 घंटा में तुम लोग के लिए कुछ खाना लेकर के आती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं सबको देख लेती हूँ, आप जाओ लेकिन जल्दी आना। हाँ बेटा, देखो अंदर वाले रूम में गुड़िया को सुलाई हूँ, जाओ तुम लोग तीनों वहीं खेलना। ठीक है मम्मा। चलो, कुछ तो ठेकेदार ने पैसे दे दिए, अब मैं जाकर के सीधे राशन की दुकान पर कुछ राशन ले लेता हूँ, ताकि बच्चे लोग खाएं, वो लोग रोए ना, और चैन से मैं भी सो सकूं। ये घर पर ताला क्यों लगा है? इस समय ये लोग कहाँ जा सकते हैं? मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं क्या करूं। पापा, ये दरवाजा पर ताला क्यों लगी है चिंकी? कहाँ से आ रही हो तुम लोग? कहीं नहीं गई थी, बस बच्चों लोग को पार्क में लेकर के गई थी। भूख लग रही थी ना, तो मैं क्या करती। अभी अभी मैं दरवाजा खोलती हूँ। बच्चों जाओ अंदर कमरे में जाकर के बैठो, मैं आ रही हूँ। ठीक है मम्मा। जल्दी से खाना बनाओ। आप राशन कहाँ से लेकर आए? आप तो मुझे मना करके गए थे ना। मैंने क्या बोला? राशन लेकर के आया हूँ, जाकर खाना बनाओ और सबको जल्दी खाना दो। इनसे बताना सही रहेगा क्या? नहीं नहीं, नहीं सही रहेगा। अगर मैंने कुछ बताया तो ये आगे कुछ करने नहीं देंगे और मेरे बच्चे ऐसे भूख से बिलटते रहेंगे। पापा, आप कहाँ चले गए थे दोपहर में? अरे बेटा, मैं काम करने चला गया था। आज तो हम लोग पेट भर खाएंगे ना पापा। हाँ बेटा, पेट भर खाना। इन बच्चियों को देख करके तो मेरा दिल भर आता है। मुझे एक एक करके उन्हें घर से विदा करना है, और यही ख्याल मुझे रातों में सोने नहीं देता है। अभी मेरा घर कितना भरा हुआ है,
और एक समय आएगा कि मेरा घर खाली हो जाएगा। काश मेरा एक बेटा होता तो मुझे इतना नहीं अकड़ता। गलत नहीं बोलते हैं सब, बेटियों से कुछ नहीं होता है, असली तो बेटा ही होता है। अरे बेटा चिंकी, पापा के लिए खाना ले जाओ बेटा। अभी आई मम्मा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग गई कहाँ थी, और ये पूनम मुझे बता नहीं रही है कुछ। आप अभी तक सोए नहीं है क्या? सच सच बताओ, तुम आखिर गई कहाँ थी? तुम पार्क तो नहीं गई थी? क्योंकि पार्क में बहुत से खाने पीने का स्टॉल होते हैं, और मुझे इतना पता है कि तुम वहां नहीं जाओगी जहां खाने पीने का सामान हो। फिर आखिरकार तुम गई कहाँ थी? क्या हो गया है आपको? एक ही बात के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप राशन ला दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवजह चिंता करें। आपने मुझे परेशान करके रख दिया है। ये क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अजीब अजीब से बातें कर रही है। इसका घर पर ना होना, न जाने मुझे सबकी दृष्टि में क्यों आ रही है ये। मैं बार बार ख्याल को झटकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ तो गलत है, जो मुझे अंदर तक महसूस हो रहा है। अरे बेटा चिंकी, पापा के लिए चाय लेकर जाना बेटा। हाँ मम्मा दो, मैं पापा के लिए चाय लेकर के जाती हूँ। ठीक है बेटा, आ जा इधर। पापा ये आपकी चाय है। हाँ देख रहा हूँ। पापा एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मेरी पेन और कॉपी खत्म हो गई है पापा। मैडम 1 महीना से लाने के लिए बोल रही है। अगर आज मैं नहीं लेकर के गई तो मैडम प्रिंसिपल के ऑफिस भेज देगी। वहाँ बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है पापा। 2 दिन से मैडम धूप में भी खड़ा कर रही है। अगर आप पैसे दे देते तो। ले जाओ चाय यहाँ से। हर वक्त बकवासी करते रहती हो, कभी ये दे दो कभी वो दे दो। किसने कहा था स्कूल जाने के लिए तुम्हें? हर वक्त दिमाग खराब करके रखा है, जिंदगी अजीब बना दी है। मैं अकेला आदमी कितना कुछ करूं। अब ये सब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। अब मैं उन लोगों के साथ अब नहीं रह सकता। आज क्या हो गया है? इतना घर में सन्नाटा छाया हुआ है। जहां मेरी सब बेटियां यहाँ पर बैठ करके खेला करती थी, और उसमें से 2 बेटियां बैठ करके अपना स्कूल का काम कर रही होती थी, लेकिन आज पूरा घर खामोश जैसा है। आखिरकार बात क्या है? आ गए आप? क्या हुआ? अरे भगवान के प्रकोप से डरिए आप। ऐसा भला मैंने क्या कर दिया? आप क्या नहीं किए? आपने तो अपनी मासूम बेटी को इतना अपमानित किया कि वो अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आपके यहाँ से जाने के बाद हमारी बड़ी बेटी ने चाकू अपने गले पर मार ली थी। अब वो जीना ही नहीं चाहती। क्या? जब एक पिता अपनी बेटियों से नजर फेर लेता है ना, और जब उसके लिए बेटियां बोझ बन जाती है, तो उन बेटियों को जीने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। ये चारों बेटियां इन्हें बोझ लग रही है ना? बहुत गलत कर रहे हैं ये। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था और आज भी बोल रही हूँ, अपनी हरकतें सुधार लीजिए। बेटियां ईश्वर की कृपा होती है। आप उन्हें क्यों सजा दे रहे हैं? देखा ना आपने कैसे वो चाकू अपने गले पर मारी है? तुरंत ले जाकर के उसे मुझे हॉस्पिटल में दाखिला करवाना पड़ा। और डॉक्टर भी पूछ रहा था, इतना छोटी बच्ची को बुरी तरीके से मारा किसने? ये तो ऐसी हरकतें खुद कर ही नहीं सकती। आपको इतनी समझ में आ रही है कि इतनी कम उम्र में उसका मन इतना क्यों खराब हो रहा है? अरे एक पिता का काम होता है कमाना, और एक माँ का काम होता है पूरे घर को संभालना। आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट रहे हैं? बेटे या बेटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें संतान तो दी है ना। कुछ दंपति तो सालों से निसंतान होते हैं, वो संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन्हें ना बेटा मिला है ना बेटी। तो आप खुद को इतना क्यों अत्याचारी बना रहे हैं? सच में मेरी बेटी ने जो कदम उठाया है ना, उसने तो सच में मेरा पूरा अस्तित्व ही शर्मिंदा कर दिया। कहाँ जा रहे हैं? मैं घर का माहौल से दूर जाना चाहता हूँ। अरे राहुल, तुम कहाँ जा रहा? तुम कहीं नहीं। अरे यार, तुम्हारा काम धाम तो अच्छा चल रहा है ना? क्या काम धाम अच्छा चलेगा? आप तो जानते हो ना कि 4 4 बेटियों का बाप हो चुका हूँ मैं। अरे हाँ यार, ये तो चिंता की बात है। हम लोग भी तुम्हारे बारे में ही बात करते हैं कि सोहम का 4 4 बेटियां हो चुकी है। बताओ, 4 4 बेटियों को लेकर के कब तक तुम बोझ उठाएगा? अरे यार, काश एक बेटा हो जाता तुम्हारा, ताकि वो तुम्हारा बुढ़ापा का सहारा तो बन जाता ना। और बताओ जरा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि 4 4 बेटियों को तुम शादी कर पाएगा। अगर एक भी बेटा होता ना तो तुम्हारा बोझ तो कम करता ना। ये 4 4 बेटियां क्या बोझ कम करेगी तुम्हारा? शादी कर कर करके तो परेशान हो जाएगा, कहाँ से उतना दान दहेज इकट्ठा करेगा? भैया, मैं इसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहता हूँ। वैसे ही मेरा दिल आज बहुत भारी भारी सा है। अरे मेरा भाई, इतना परेशान क्यों है तू?
मर्द हो तुम, और मर्द होकर के इतना कोई परेशान रहता है? अरे मैं तो बोलूंगा, मर्द है, मर्द होकर के जियो। अगर तुम्हारी पत्नी बेटा पैदा नहीं की है ना, तो उसे तलाक देकर के उसके मायके छोड़ दे, और उसके साथ चारों बेटियां उसके मायके में रहेगी, उसकी माँ और बाप संभालेगा। तुम इतना परेशान क्यों हो रहा है? और तू दूसरी शादी कर ले। क्या? अरे हाँ यार, अभी तुम्हें सुनने में बुरा लग रहा होगा, लेकिन बैठ करके ठंडे दिमाग से सोच। आखिरकार चार चार बेटियों को कैसे संभालेगा तुम? कहाँ से इतने पैसे इकट्ठा करेगा? चारों बेटियों को एक एक करके शादी करके दूसरे घर विदा करेगा? चारों बेटियों को पालने में तुम्हारी उम्र निकल जाएगी, बुढ़ापा में क्या मिलेगा तुझे? अभी जवान हो तो तुम्हें कुछ ऐसा लग नहीं रहा होगा, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा ना, हाथ पैर नहीं चलेगा ना, तो क्या ये तुम्हारी चारों बेटियां तुम्हें मदद करेगी? अरे ये लोग तो अपने अपने ससुराल घर परिवार संभालेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी समय है, वक्त रहते ही शादी कर लो। उससे तुम्हें बेटा हो जाएगा तो तुम्हारा बुढ़ापा का सहारा हो जाएगा। तुम्हें पता नहीं है, वो बगल में वो चाचा जी का लड़का, कैसे उसकी पत्नी आई तो दो दो बेटी लगातार हो गई, तो कितना जल्दी उसने तलाक दे दिया और उसे उसके मायके में भेज दी। और दूसरी शादी करके देखो, आज के दौर में तीन तीन बेटा का बाप है, आराम से मस्ती भरा जिंदगी बिता रहा है। तुम्हारे जैसा दुखी नहीं है। अब देखो उसका कितना शांति से जिंदगी बीत रहा है। क्या मतलब आपका? ऐसे कैसे बोल सकते हैं मेरी बेटियों के बारे में? अरे बाबा, तुम्हें हमेशा परेशान देखता हूँ, जब से तुम्हारे घर में चार चार बेटियां हुई है तब से। तुम्हें परेशान देख करके सजेशन देने आ गया। कौन सा गलत किया? अरे तुम्हें पता नहीं है मेरा भाई, लोग बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये उसने बहुत अच्छा सही निर्णय लिया। अरे अच्छा न किया। घर में रोज रोज मारना पीटना परेशान करना उससे लाख गुना बेहतर था कि एक बार में ये सब कुछ खत्म कर दिया। खैर तुम तो बहुत अच्छा कमाता है। फिलहाल तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है कि काम ढंग से करता नहीं है। अब आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हारा पड़ोसी के नाते ये सब बोल दिया, दिल पर मत लेना यार। चलता हूं मैं। सही में मुझे कुछ ना कुछ तो ठोस योजना बनाना पड़ेगा। मुझे कुछ तय करना होगा कि मैं जल्द से जल्द अपनी जिंदगी में शांति ला सकूं। लेकिन हाँ, मैं उसके जैसा बेवकूफ नहीं हूँ। मैं दोबारा शादी तो नहीं करूंगा। क्या ये फैसला सही रहेगा? अगर समाज में किसी को जरा सा भी भनक लग गई ना कि मैंने ऐसा काम कर दिया है, तो लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे? मैं तो अपनी बेटियों के मामलों की नाजुकता से अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ, लेकिन दिल अब मान चुका है। और कहते हैं ना, दिल मान जाए तो किसी को भी नहीं सुनता। ये सही रहेगा, ये गलत नहीं है। और मैं इतना चालाकी से करूंगा ना कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगा। बस अब सुबह का इंतजार है। और वैसे भी ये पूनम पर भी मुझे डाउट लग रहा है कि ये दोपहर में जाती कहाँ है। इसे मैं एक सप्ताह से नोटिस कर रहा हूँ, लेकिन इसे पूछने के बाद ये कुछ बताती ही नहीं है। फिलहाल मुझे वो सब टेंशन नहीं है। मुझे तो इन चारों बेटियों को लेकर के टेंशन है। ये टेंशन को खत्म कर दूं, उसके बाद तो मैं फिर देख लूंगा। अरे यार, इस तरह से मुंह लटका करके कहाँ कहाँ चल रहा है? अरे यार, तू मुझे नहीं बताएगा? इतना उदास क्यों है? क्या बात है? अरे रमेश भाई, मैं क्या बताऊं, चार चार बेटियां हो गई है मेरी। अब किसे पालूं, कैसे पढ़ाऊं, किसकी शादी कैसे करवाऊं? अगर बेटा होता तो। अरे यार, पहले बैठ मेरे पास। बस यही तो तेरी गलती है। बेटियों को पालकर तू अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहा है? देख, मेरी भी चार बेटियां थी। मैंने सबको छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली। अब मैं अपनी पत्नी के साथ आराम से जिंदगी गुजार रहा हूँ। सच में यार, तूने अपनी बेटियों को छोड़ दिए और तुझे जरा सा भी अफसोस नहीं है? वो सही बोल रहा था क्या तुम्हारे बारे में? अरे सारे बात सही है। और बताओ जरा, क्यों अफसोस करना? अरे बेटियां किस काम की होती है? बोझ होती है, बोझ। बेटा तो घर का नाम रोशन करता है, और बेटियां तो बस खर्च करवाती है। मैं तो तुम्हें इतना बोलूंगा यार, तू मेरी तरह कर ले और मस्ती से जी अपनी जिंदगी। हाँ, इसका चेहरे पर तो अलग से ही चमक है। आज रविवार है, मैं कैसे क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये घर पर ही दिन भर रहेंगे? नहीं, किसी हालत में मुझे चालाकी से इन्हें भेजना पड़ेगा, तभी तो मैं काम कर पाऊंगी। आज रविवार है, तीनों बेटियां मेरी स्कूल तो जाने वाली नहीं है, और वैसे भी एक तो जाती नहीं है, दो जाती है। चिंकी, पापा, इतनी उदास क्यों हो? तो मुझे डांट देते हैं। आपने इतने क्यों कठोर शब्द कह दिए? पापा, मुझे बहुत बुरा लगा था आप जिस तरीके से मेरे से बात किए थे। प्लीज पापा, वैसा तो मत बात किया कीजिए ना मेरे से। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा। आपको पता नहीं है पापा कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आपका एक कठोर वाक्य भी मुझे बहुत उदास कर देता है। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं आप पर बोझ बन चुकी हूँ, इसलिए मैंने आत्महत्या के बारे में सोच लिया था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मर्जी था। मेरी बेटी बहुत मासूम है। मन तो ऐसा कर रहा है कि तीनों को अपने से दूर कर दूं और बड़ी बेटी को अपने पास रख लूं। दीदी बिल्कुल सही बोल रही है पापा।
बातों में नहीं आना है मुझे। मुझे अपने आप पर नियंत्रण रखना है। अगर मैं नियंत्रण नहीं रखूंगा तो शायद ये निर्णय नहीं कर पाऊंगा। सच्ची में पापा, आप बहुत अच्छे हो। हाँ, मुझे मालूम है कि मेरी बेटियां मुझसे बहुत प्यार करती है। बेटियां तो वैसे ही अपने पिता को बहुत चाहती है। फिर तुम लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ ना कि आज तुम लोग को मैं मेले में घुमाने ले जा रहा हूँ। तुम सब शाम तक तैयार हो जाना और देर मत करना। सच में पापा, आज हम लोग को मेला घुमाने ले जाएंगे आप? अरे हाँ बाबा, तुम लोग सबको मेला घुमाने ले जाऊंगा मैं। सच में पापा बहुत ही अच्छे हैं, मेरे अच्छे पापा। पापा मुझे आप बड़े वाले झूले पर बिठाएंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं झुलाऊंगा। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। पापा, अभी से ही मैं तैयार होने जा रही हूँ। मैं भी आ रही हूँ। पापा मैं भी जा रही हूँ तैयार होने। क्या मैं सही कर रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। कहाँ ले जा रहे हैं बच्चों को? मेले में घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। मुझे छोड़कर जाएंगे? मैं भी साथ चलूंगी। हम लोग सब मिलकर मेले का आनंद लेंगे। नहीं नहीं, तुम अभी घर पर रह करके खाना बना लो, क्योंकि मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि मेला में इन लोग को तरह तरह का खाना खिलाऊंगा। मैं लौट कर आऊंगा, फिर हम लोग साथ चलेंगे। आपको पता है, आपकी बेटियां ना आपसे बहुत प्यार करती है और आप पर विश्वास भी बहुत करती है। कभी भी उनकी नजरों में खुद को गिरने मत दीजिएगा। पिता के लिए बेटियां क्या स्थान रखती है ना, इसका आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता है। लेकिन बेटियों के लिए पिता जो स्थान रखता है ना, वह कोई नहीं रख सकता। बेटी अपने पिता को राजा कहती है और आपको राजा बनकर दिखाना है। पर तुम मुझे उस बात का अभी तक जवाब नहीं दी। तुम दोपहर में जाती कहाँ हो? अरे मेरे पीछे आप क्यों लगे हुए हैं? समय आएगा तो मैं बता दूंगी। फिलहाल अभी ये सब छोड़िए और बच्चों को ले जा करके अच्छे से मेले में घुमा करके ले आइए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कुछ समय पहले ये बेटियों को जी भर के देखते नहीं थे, हमेशा गुस्साते थे। आज इतना खुशी खुशी बेटियों को लेकर के मेला क्यों घुमाने ले जा रहे हैं? एक मिनट, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। अरे क्या है पूनम, हर बार तुम्हें पीछे से टोकना जरूरी है? जरा ये बताइए मुझे, आज अपनी बेटियों पर इतनी ममता क्यों आ रही है? जो बच्चे लोग को मेला घुमाने ले जा रहे हैं, आज तक तो इतने दिनों में मैंने कभी भी नहीं आपको बच्चे लोग को मेला घुमाते हुए देखी है। ये तो क्या उलूल जुलूल की बातें कर रही है? ये सब कचरा ना अपने दिमाग से निकाल दे। इससे अच्छा होता कि मैं अकेले रहता। इतने टोका टोकी से तो मैं बचा रहता ना। और ये रमेश सही किया कि बेटियों को बहुत समझा, और देखो कितनी जल्दी उसने दूसरी शादी कर ली और आराम से जी रहा है। अच्छा, ऊपर ऊपर की बातें आपको पता है, लेकिन अंदर की बातें आपको पता है? क्या आपको पता है कि रमेश ने क्या खोया है? और आज बाहर से चाहे जितना खुश होकर के दिखा दे, लेकिन अंदर से वो खाली है। माँ बाप की असली सहारा बुढ़ापे में बेटियां ही बनती है। बेटा घर संभाले ना संभाले, लेकिन बेटी कभी भी अपनी माँ बाप का हाथ नहीं छोड़ती। ये कभी दिमाग में बातें लाइएगा नहीं, समझे ना? मेरी 4 बेटियां है ना, तो चारों मेरा बेटा से कम नहीं है, समझे ना? आप करते होंगे फर्क बेटा बेटी में, लेकिन मैं नहीं करती। मुझे जो भगवान दिए है ना, मैं उसी में संतुष्ट हूँ, और आप भी संतुष्ट रहने के लिए सीख लीजिए। देखो पूनम, अभी फिलहाल मैं बेटियों को मेला घुमाने ले जा रहा हूँ, उसमें भी तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो तो ठीक है, नहीं ले जाता घुमाने। अगर घुमाने ले जा रहे हैं ना, तो ढंग से ले जाइएगा। पापा पापा, मैं वो बड़े वाले झूले पर बैठूंगी। हाँ पापा, मैं भी। क्या ये सही रहेगा? ऐसा करता हूँ, इन चारों को ना झूला पर बैठा करके और मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। ये सही रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे बेटा, तुम बच्चियों को साथ यहाँ? ये कहाँ से आ गई? अरे बेटा, इन लोग को घुमाने लाया है क्या? हाँ चाची जी। अरे बेटा, हम लोग भी साथ में ही हैं, चलो ना। मेरे भी पोता पोती साथ में है और मेरे से संभल नहीं रहे हैं। चलो ना, हम लोग मिल करके बच्चे लोग को साथ में घुमा देते हैं। अब मैं क्या करूँ? ये तो साथ साथ में रहेगी। अरे बेटा, क्या मैं बोल रही हूँ, सुन रहा है? हाँ हाँ चाची जी, हाँ चलिए। मेला में तो इन लोगों को मैं छोड़ करके नहीं आया, वहाँ लोग मिल गए थे। रात यहाँ काफी हो गई है, अब तो लग रहा है कि इन लोगों को मैं मंदिर में ही छोड़ करके जाऊं, क्योंकि रात काफी हो गया है और यहाँ सुनसान जगह है, कोई यहाँ देखने वाला भी नहीं है और मेरी पहचान में भी कोई नहीं है। इतना घर से दूर पर ये मंदिर है, यहाँ तो मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा और मेरी बेटियों को भी नहीं कोई पहचान पाएगा। हाँ, यही सही रहेगा। इन लोगों को ना मैं मंदिर में ही बिठा करके और चला जाता हूँ। पापा, हम लोग को मंदिर में क्यों लाए हैं? अरे बेटा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, तो मैं सोचा कि इधर आसपास में कहीं पानी का व्यवस्था होता तो पी लेता पानी, उसके बाद घर जाता, क्योंकि यहाँ से घर तो बहुत दूरी पर है ना बेटा। पापा, तो बेटा तुम लोग ऐसा करो, मंदिर में जाकर के बैठो जब तक मैं पानी का इंतजाम करता हूँ। ठीक है पापा।
देखो मंदिर अंदर है, जा मंदिर के अंदर जा करके तुम लोग चारों बैठो। हैं? इतनी रात में ये चार चार लड़कियां लेकर के ये कौन है? ठीक है बेटा, तुम लोग अंदर जाओ, मैं जब तक आता हूँ। अरे बेटा, हैं? अब कौन है? हाँ, ये चारों लड़कियों को छोड़ करके तुम कहाँ जा रहे हो? ओ पंडित जी, वो मैं पानी खोज रहा था, वो कहीं छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ इन लड़कियों को। मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इतनी रात में तुम चार चार लड़कियों को ला करके मंदिर में क्या कर रहे हो? मुझे कुछ तुम्हारा इरादा ठीक नहीं लग रहा है। और तुम कहाँ का रहने वाला है? और तुम इतनी रात को इस मंदिर में अपनी बेटियों को क्यों बोल रहा है बैठने के लिए? कोई भला बाप इतने छोटे छोटे बच्चों को मंदिर में अकेले कैसे छोड़ सकता है? ये तुम्हारे घर का चिराग है और तुम इसे यहाँ छोड़ करके बुझाने जा रहे हो क्या अपना चिराग? ये चार चार लड़कियां मेरे ऊपर बोझ है। न इन्हें मैं पढ़ाई करवा सकता हूँ और न मैं शादी करवा सकता हूँ। अगर बेटा होता ना तो मेरा सहारा बनता। पापा, हम लड़कियां हैं तो क्या गलत है? हम भी मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आपकी लाठी बनेंगे। बस हमें छोड़कर मत जाइए। हाँ पापा, हम लोग को छोड़कर आप जा रहे थे। तो मैं क्या करूँ? तुम लोग को चारों को बोझ लेकर के कब तक जिंदा रहूं? अरे कैसा बाप है तू? इन लोग को जन्म दिया है ना तुमने। रामायण के कहानी में राजा जनक को तो तुम जानता है ना? राजा जनक के आंगन में सीता जी जन्मी थी, तो क्या राजा जनक ने उन्हें बोझ कहा? नहीं ना, उन्होंने सीता को धरती का वरदान माना। बेटियां लक्ष्मी की रूप होती है और तू आज अपने घर की लक्ष्मियों को त्याग करके जा रहा था। आप लोग सबको लगती है ना कि बेटियां लक्ष्मी होती है, लेकिन नहीं, बेटियां लक्ष्मी नहीं होती है। ये चाची जी क्या बोल करके चली गई? क्यों? मेरी बेटियां उनके साथ घूम रही थी, तो चाची जी तो यहाँ आ गई। मेरे बच्चे कहाँ है? और ये भी नहीं आए हैं। ये जाते समय कैसी कैसी बातें कर रहे थे। कहीं मेरी बेटियों को कहीं छोड़ने तो नहीं ना गए? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। मैं भी क्या गलत सोच रही हूँ? लेकिन सोचने वाली बात तो है ना, मेरी बच्ची अभी तक नहीं आई है। उन लोग को भूख भी तो लगी होगी ना? नहीं, मुझे ही जाकर देखने होंगे। मेरे ख्याल से तो मेला में तो नहीं होंगे, इधर ही कहीं होंगे। मैं चारों तरफ ढूंढ ली, कहीं भी नहीं ये लोग दिख रहे हैं। आखिर जा कहाँ सकते हैं? मेला हर जगह में ढूंढ ली, कहाँ गए हैं? पास पड़ोस मोहल्ले में हर जगह ढूंढ ली, कहीं भी किसी का पता नहीं है। मेरा मन बहुत बेचैन है। मेरी बिटिया कहाँ होगी? पंडित जी, आपको लंबी लंबी कहानियां बोलने बहुत आती है, लेकिन जिस पर पड़ता है ना उसी को पता चलता है। आपके घर में चार चार बेटियां नहीं ना है, इसलिए आपको पता नहीं है। तुम्हें बहुत पता है कि किसकी कितनी बेटियां हैं। अगर मेरी चार चार बेटियां भी होती ना तो मैं अपनी बेटियों को इस तरीके से नहीं छोड़ता। क्या? मेरी बेटियों को छोड़ने आए थे आप? मम्मा, मम्मा। अरे कैसे पिता है आप? ये आपकी बेटियां हैं, आपका खून है, इन्हें छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? और ये क्या बेटा बेटा लगा रखे हैं? क्या बेटा ही आपके बुढ़ापे का सहारा है? बेटियां सहारा नहीं बन सकती। आप भूल गए कि आपकी माँ भी एक बेटी थी। अगर उन्हें आपके नाना ने बोझ समझा होता ना, तो आज आप इस दुनिया में होते ही नहीं। अरे शर्म करो नालायक, तुम लोग के कारण ही समाज गंदा हो रहा है। बेटा बेटी में फर्क करते हो तुम लोग। अरे भगवान से डरो ना। अरे जो लोग अपनी बेटियों को छोड़ देता है ना वो जिंदगी भर अकेला रह जाता है। अरे याद रख, बेटियां लक्ष्मी की रूप होती है। बेटियों को छोड़कर कोई सुखी नहीं रह सकता। जो बेटियों को बोझ समझ करके छोड़ देता है ना, अंत में अकेलापन और पछतावे के सिवाय कुछ नहीं पाता। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। जो उन्हें पालता है वही असल में सुखी होता है। अरे बेटा बेटी में फर्क करना सबसे बड़ा न्याय होता है। क्यों नहीं तुम लोग समझते हो? तुम्हारे खून से ही ना ये चारों हुई है, और अपना खून को कैसे अपने से अलग कर रहे हो? सही बोल रहे पंडित जी, मैं बहुत गलत था। आपने मेरी आंखें खोल दी। बेटा, तुम सब मेरी ताकत हो, मेरा अभिमान हो। बेटा चाहे घर का वंश बढ़ाता है, लेकिन बेटियां घर का मान बढ़ाती है। अब मैं तुम्हें कभी बोझ नहीं कहूंगा। पूनम, मैं बहुत गलत था। मैं बहुत दिनों से बेटियों को लेकर के ना जाने क्या क्या समझा। सब तरह तरह के लोग भी मिले और मुझे मेरी बेटियों के खिलाफ करते गए। मैं अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझूंगा। उसे खूब पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, पैरों पर खड़ा करूंगा। ये किसी से कम नहीं है। आज आपको समझ में आया? इतने दिनों से मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन मेरी बातों का कतई नहीं रहा। अगर आप नहीं मेरी बेटियों को जिम्मेदारी उठाएंगे ना, तो मैं अकेली पूरी दुनिया की सामना करूंगी। बेटियां मेरे लिए बोझ नहीं है, भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है।
पूनम, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। सच कहती हो तुम, बेटियां ही घर का मान सम्मान है। आज से मैं अपनी बेटियों को कभी बोझ नहीं समझूंगा। आज मुझे समझ में आ रहा है कि बेटा बेटी समान है, फर्क करना पाप है। असली माँ बाप वही है जो अपने बच्चों को पहचानते हैं और कद्र करते हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ, जायदाद इंसानियत और संस्कार को दी जाती है, बेटा बेटी देखकर नहीं। और याद रखिएगा, मेरी बेटियां मेरी ताकत है, कल को यही हमारा नाम रोशन करेगी। सही बोल रही है पूनम, आज मैं स्वीकार करता हूँ, बेटियां बोझ नहीं होती। अगर मैंने इन्हें त्याग दिया होता ना, तो मेरा जीवन अधूरा होता। सच ये है कि बेटियां ही माता पिता की असली सहारा है। मैं फालतू में चंद लोगों को बातों में आकर के मैं अपनी बेटियों को ना जाने क्या क्या सोचा, क्या क्या समझा। मुझे माफ कर दो पूनम, और बच्चों मुझे माफ कर दो। लेकिन आज से पूनम तुम्हारा पति और बच्चों तुम्हारा पापा अब बदल कर दिखाएगा। तुम्हारा पापा तुम्हारे लिए हीरो था और हीरो बनकर रहेगा। बेटा, मैं कुछ देर के लिए किसी के बहकावे में आ गया था, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे माफ कर दो बच्चों, मुझे माफ कर दो पूनम। ठीक है, समय अनुसार तो सुधर गया ना, बहुत अच्छा किया। अब जाओ, बच्चों और पत्नी को लेकर के घर जाओ। थैंक यू पंडित जी, मैं बहुत गलत कर रहा था। फिर से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, बेटियां कभी बोझ नहीं होती है, समझा ना? यही तुम्हारी चारों बेटियां कल की सहारा बनेगी। मैं समझ गया पंडित जी।